हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राउड मॉमी। आई एम डॉक्टर रचना सिंह और आप लोग को पता है कि मेरी डॉटर है श्राव्या। शी हैड मॉडरेट ऑटिज्म बट नाउ शी हैज माइल्ड एंड शी विल बी 7 years old इन February। सो मैं उसकी कंटिन्यूस लास्ट 4 year से थेरेपी कंटिन्यू कर रही हूँ। घर पे भी कर रही हूँ, बाहर भी करवाई मैंने। अब मैंने बाहर थेरेपी बंद कर दी है। अब मैं सिर्फ घर पे कर रही हूँ और प्लस मैं उसको पार्क लेके जाती हूँ और म्यूजिक क्लास। अभी तो सिर्फ इतना चल रहा है उसका। तो स्टार्टिंग के इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है थेरेपी कराने के लिए। एक्चुअली मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि उनके बच्चे को ये इशू है और क्या उन्हें थेरेपी करानी पड़ेगी। तो गाइस, आपको थेरेपी करानी पड़ेगी क्योंकि अगर आप नहीं कराओगे तो अगर बच्चा माइल्ड भी है ना तो वो अगर आप इतना अटेंशन नहीं दोगे बच्चे पे, जरूरी नहीं है कि आप थेरेपी बाहर जाके ही कराओ। मतलब आपको थेरेपी इन द सेंस कि आपको ज्यादा बच्चे पे अटेंशन देना है और जो भी थेरेपी ओटी हमारी स्पीच स्पेशल एजुकेशन होता है वो हमें घर पर वो बच्चे को कराना है और उसको हमें हेल्प करनी है ग्रो होने में। क्योंकि हमारे जो अगर बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म भी है तो बच्चे का वहाँ पे डेवलपमेंट रुका हुआ है, वो लेट है। इसको हम डेवलपमेंटल डीले भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेवलपमेंट जो आता है बच्चे के माइलस्टोन जो अचीव होते हैं वो माइलस्टोन उसके प्रॉपरली टाइम पे अचीव नहीं हो रहे हैं। तो हमें उसको बूस्ट करना है कैसे भी करके। हमें ब्रेन का डेवलपमेंट करना है या ब्रेन को हमें हेल्प करनी है जिससे बच्चे का जो डिलेज है वो धीरे धीरे वो माइलस्टोन को वो अचीव कर पाए। तो वो अपने आप नहीं कर पाएगा, हमको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी उन माइलस्टोन को अचीव करने में। तो थेरेपी जो आप बाहर जाते हो वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हमको कुछ पता नहीं होता। बेसिकली मैक्सिमम पेरेंट्स को ऑटिज्म उन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा। तो जब वो अगर गए थेरेपी कराने जाते हैं तो एटलीस्ट थेरेपिस्ट से उनको थोड़ी थोड़ी गाइडेंस मिलती है। धीरे धीरे वो देखते हैं वहाँ पे कि बच्चा कैसे कर रहा है, तो बच्चे को वो कैसे थेरेपी करा रहे हैं, क्या एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, उनसे टिप्स लेते हैं, फिर वो सीखते हैं तो वो घर पे कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ थेरेपी अवेलेबल ही नहीं है और एक अलग सिटी में जाके रेंट पे रहना और कराना इट इज वेरी डिफिकल्ट। और सिर्फ मदर्स वहाँ रह पाए, फादर्स की जहाँ जॉब है वो तो वहीं रहेंगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो नहीं करा पाते। तो आप परेशान मत होइए। आप थेरेपी वीडियोस देखिए। मैंने 3 hours की कंप्लीट थेरेपी वीडियो पार्ट्स में पोस्ट कर दी है, तो आप उसको देखिए। और आप वैसा ही अगर आप करा सकते हो तो उस तरह से आप डेली कराओ। साथ में आपको स्पेशल एजुकेशन और स्पीच की भी हाफ हाफ घंटे की एक सेशन लेना पड़ेगा। तो स्पीच में बच्चा जिस लेवल पे, आप स्पीच थेरेपी का भी मेरा पूरा प्लेलिस्ट में जाओ, आपको पूरा फोल्डर मिलेगा। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा बताया। आप फर्स्ट से शुरू करो और लास्ट तक आप एक एक देखते जाओ और वैसे बच्चे के साथ करते जाओ। अगर आपके पास थेरेपी के ऑप्शंस नहीं है, और देखिए अगर आप बाहर भी थेरेपी कराओगे ना फिर भी आपको घर पे कराना ही पड़ेगा क्योंकि बाहर आपको हार्डली कहीं पे आधे घंटे, कहीं मैक्सिमम 45 मिनट की थेरेपी होती है। उतनी देर में बच्चा सेटल कराने में ही 5 मिनट 10 मिनट चले जाते हैं। फिर बच्चे को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कराते हैं और वो फिर उनका टाइम ओवर जाता है। तो बेसिकली थेरेपी का मतलब, आप बाहर जाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको सीखना है कि कैसे थेरेपी होगी। और मैंने घर पे ही छोटा सा आपको ओटी सेटअप भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप वहां से देख लो। आपको 4-5 चीजें हार्डली बाय करनी पड़ेंगी और बस आप आराम से घर पे करा सकते हो। तो आप थेरेपी वीडियो भी देख के कराना शुरू कर दो, आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। आप चाहो तो थोड़े दिन के लिए आप थेरेपी स्टार्ट करा लो अगर है आपके पास अवेलेबल, और प्लस आप घर पे कराते जाओ। आपको जब रिजल्ट मिलने लग जाए, आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाओ, तो आप बाहर का छोड़ के घर पे करा सकते हैं। क्योंकि सबकी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं होती है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसे बहुत ज्यादा जाते हैं। मैं 4 साल से करा रही हूँ, तो 1 महीने की अगर खाली एक थेरेपी के 12-12 हज़ार रुपए या इतने ज्यादा चार्ज करते हैं, तो आपको तीनों करानी है, ओटी स्पीच स्पेशल, तो इतना ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट 30 हज़ार तो कहीं नहीं गए, खर्चा हो जाता है। तो महीने में इतना ज्यादा आपको
बर्डन आ जाता है आपके ऊपर, इतना फाइनेंशियली आप नहीं हो अगर इतना ज़्यादा कर सकते हो, आपकी 30-30 हज़ार रुपये आप उसमें खर्चा करो, प्लस जाने आने का कन्वीनियंस की कॉस्ट, और फिर उसके बाद एक बंदे का पूरा टाइम उसमें जाएगा। अगर मदर्स भी वर्किंग है तो उनको भी डिफिकल्टी हो जाती है, वो कैसे कराएं। तो इसलिए आप थेरेपी वीडियोस देखो, ढंग से समझो आप उसको। और अगर आपको थेरेपी वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो आप मैंने उनके इंडिविजुअल भी डाली है, जैसे अगर ब्रशिंग है तो उसका इंडिविजुअल भी मैंने वीडियो डाली है, तो आप इंडिविजुअल वीडियो देख सकते हो, वहां मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्योंकि थेरेपी वीडियो तो मैं लगातार करती जा रही हूँ, तो मैंने उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आप जॉइंट कंप्रेशन कैसे करना है या डीप प्रेशर कैसे देना है, तो आप उसको वहां से देख सकते हो। सिंगल वीडियोस में जाके आप देखो और फिर उस तरह से आप उसको रेगुलर कराओ। और देखिए मैंने इसमें सब कुछ कवर किया है कि आपको आपको बेसिकली मैंने क्या किया था, अपनी थेरेपी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था ब्रशिंग एंड जॉइंट कंप्रेशन, और साथ में उसके साथ ही मैं फाइन मोटर, बच्चे को बैठे बैठे फाइन मोटर और च्यू ट्यूब देके च्यू कराना, ये साथ में करा लेती थी। देन सेकंड वाज डीप प्रेशर, देन थर्ड वाज ओरोमोटर मसाज, एंड फोर्थ वाज ग्रॉस मोटर एक्सरसाइजेस। ये तो बेसिकली हमारी ओटी वाला पार्ट हो गया। तो ये हमारा जो है कंप्लीट ओटी हो जाएगी। प्लस आप साथ में बच्चे के साथ बात करते रहो, वो भी उसकी स्पीच में ऐड होगा। आप कोई एक सेकेंड, सॉरी बीच में डिस्टरबेंस हो गई थी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। जैसे मुझे एक पेरेंट ने मैसेज किया कि वो उनकी बेटी को माइल्ड है, क्या थेरेपी करानी जरूरी है। तो थेरेपी करना ज़रूरी है, पर आप ऐसा मत सोचो कि आपको बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप थेरेपिस्ट, मैंने तो कराया है, मेरा तो एक्सपीरियंस है। मैंने जस्ट इसलिए मतलब मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था ना कि इसमें क्या थेरेपी होती है, कैसे होती है। तो मैंने कराया और धीरे-धीरे मैंने उनसे पूछ-पूछ के घर पे करा, और भी चीज़ें मैंने फाइंड आउट करी, तो मैं कराती हूँ। तो लेकिन अगर आप देखो ब्रशिंग, तो वो लोग इतने अच्छे से नहीं कराते हैं थेरेपिस्ट, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है। मैंने जहाँ पे स्टार्ट किया और 2.5-3 साल तक कराया, वहाँ सिर्फ हाफ एन आवर का टाइम था। एक्चुअली इट वाज अ गवर्नमेंट का तो नहीं कहेंगे, बट एक एनजीओ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल है, तो उसमें वहाँ थेरेपी कराती थी मैं। तो वहाँ पे प्राइसेस तो पूरे हाई थे वहाँ के भी, लेकिन वो सिर्फ हाफ एन आवर देते थे, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी बच्चों की। तो अगर वो बच्चे को 45 मिनट देंगे तो उनके पास बहुत कम बच्चे वो कर पाएंगे, तो वहाँ सिर्फ हाफ एन आवर देते थे। अब हाफ एन आवर में आप सोचो, बच्चा ओटी में गया, 5 मिनट तो उसकी जैकेट वैकेट निकाली ठंड के मौसम में, या थोड़ा बच्चे को साइकिल करके बिठाया, फिर वो ब्रशिंग करते थे। और ब्रशिंग कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा 2-3 मिनट किया, 5 मिनट किया, वो अच्छे से करते भी नहीं थे, खाली इतने इतने हाथ में ऐसे से कर दिया, पैर में नहीं किया, तो वो प्रॉपरली नहीं हुई ना। और ब्रशिंग का तो मैं अभी अब समर्स आएंगे ना, तो फिर मैं वीडियो डालूंगी। अभी ठंड में तो मैं इसके कपड़े नहीं निकाल सकती ना श्राव्या के, तो मैं सिर्फ हाथ और पैर में हाफ हाफ ही कर पाती हूँ। लेकिन जब अभी गर्मियाँ आएंगी तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि हमें फुल बॉडी कैसे करना है। तो अभी तो आप इतना ही करो क्योंकि विंटर्स हैं, फिर हम फुल बॉडी भी करना मैं बताऊंगी आपको फुल बॉडी में कैसे करेंगे। तो इसलिए आप इतना परेशान मत हो, बाहर आपको कोई भी इतने अच्छे से नहीं करेगा। वो जस्ट थोड़ा थोड़ा करते हैं। वो बच्चा बहुत माइल्ड है या बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है, तभी ऐसा होता है कि आपको नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप थेरेपी करा रहे हो, बच्चे को स्पेशल अटेंशन दे रहे हो, तो बच्चा ठीक होने लगता है, बहुत जल्दी वो डेवलप कर जाता है। लेकिन अगर क्लासिक ऑटिज्म है, इवन माइल्ड भी है, वेरी माइल्ड है तब तो ठीक है, अगर माइल्ड भी है तो बच्चे को नीड है कि वो बच्चा करे, या फिर आप स्पेशल अटेंशन दो, बच्चे को खुद से पढ़ाना शुरू करो। बच्चे का देखो कि उसका कितना, मतलब ये देखना पड़ेगा ना आपको कि बच्चे में सिम्टम्स कितने हैं, आई कांटेक्ट है नहीं है, नीम रिस्पॉन्स है नहीं है, बच्चे को कमांड समझ में आते हैं नहीं आते हैं, तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा अपने बच्चे में। अगर बच्चे का है ही नहीं आई कांटेक्ट, अटेंशन नहीं है, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और बच्चे की स्पीच नहीं है, बच्चा आपको फोकस अटेंशन नहीं देता, बैठता नहीं है, सिटिंग नहीं है बिल्कुल, अगर ये सब नहीं, इतना भी नहीं है, तो चाहे आप कह लो, कोई कह दे कि माइल्ड है बच्चे को, लेकिन अगर ये सब नहीं है तो बच्चा नहीं सीख सकता और आगे नहीं ग्रो कर पाएगा। तो आपको उसमें हेल्प करनी ही पड़ेगी बच्चे की, बच्चे को सिखाना ही पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है कि आपको अपने बच्चे के ना सिम्टम्स को देखना है कि सिम्टम्स कितने हैं।
हो सकता है ना कि किसी बच्चे की सिर्फ स्पीच नहीं आई, लेकिन वो सारे कमांड समझता है, नेम रिस्पॉन्स अच्छा है, फोकस, अटेंशन, सिटिंग सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ स्पीच नहीं आई। तो उस केस में स्पीच डिले है, जस्ट स्पीच डिले है, उसको ऑटिज्म नहीं है। तो आप स्पीच में उसको बच्चे को असिस्ट करने लग जाओगे, हेल्प करने लग जाओगे, तो बच्चा धीरे धीरे सीख के वो इजीली बच्चा सीख सीख के लेवल उसका बढ़ता जाएगा और उसकी स्पीच आ जाएगी। या आप स्पीच थेरेपी में ले जाओगे तो थोड़े हो सकता है 5-6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में उसकी स्पीच आ जाए और वो वर्ड्स बोलने लग जाए। फिर आप उसे सिखाओगे तो वो बहुत जल्दी पिकअप कर लेगा, बिकॉज वो एक केस स्पीच डिले का है, लेकिन वो ऑटिज्म नहीं है। तो लेकिन अगर बच्चे को ऑटिज्म है, ये सारे सिम्टम जो मैंने पहले अभी बोले वो है, तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे? आप सोचो, वो तो सिर्फ हाइपर एक्टिविटी है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, और कुछ तो वो सीख ही नहीं रहा ना। तो नहीं सीख, आपको उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम करना होगा। और हाइपर एक्टिविटी को कैसे कम करेंगे आप? यही ओटी एक्सरसाइजेस के थ्रू, अपने साथ बिठा बिठा के एक्टिविटीज कराने से आप बच्चे को शांत करोगे, बच्चे की सिटिंग इंप्रूव होगी, बच्चा एटलीस्ट आपको देखे तो आई कांटेक्ट देना शुरू करे, आसपास क्या हो रहा है उन पे अटेंशन देना शुरू करे, धीरे धीरे इमिटेशन आए बच्चे की। इसलिए मैंने उसमें बहुत सारे जो ब्रेन जिम हम करते हैं वो एक तरह से इमिटेशन ही है। मैंने जो है वो लेवल आप ही दिखाया है आपको, क्योंकि मैं श्राव्या के साथ कर रही हूँ, पर मैं इंडिविजुअल वीडियोस डालूंगी जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको सिखाऊंगी। तो आप उस तरह से इमिटेशन के लिए बच्चे को हेल्प करें। फिर जब बच्चे में इमिटेशन आएगी, फिर धीरे धीरे स्पीच आर्टिकुलेशन होगी, तो वो बच्चा धीरे धीरे स्पीच आएगी। फिर आपको उसको सिंगल वर्ड से डबल वर्ड, फिर सेंटेंस, हर मतलब लेवल पे लेके जाना होगा। तो आपको घर पे तो फिर भी करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोचोगे कोई और आपके बच्चे के लिए कुछ कर देगा या कोई दवाई मिल जाएगी, आप डॉक्टरों के पास मत चक्कर लगाओ। अगर आपको ये मिल गई है डायग्नोसिस ऑटिज्म की, तो आपको मेहनत करना शुरू करना है, आप घर से स्टार्ट कर दो। अगर आप थेरेपी के लिए जा सकते हो तो आप वहां भी चले जाओ, नो इश्यूज। बट किसी को अगर डिफिकल्टी हो रही है फाइनेंशियली, या फिर किसी के वहां पे अवेलेबल नहीं है, बहुत दूर है, आप नहीं करा पाते हो, तो आप घर पे तो स्टार्ट करो, आप घर पे ही करके देखो, आपको बच्चे को जरूर इम्प्रूवमेंट आएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जो मैंने आपको 3 आवर्स की वीडियो डाली है ना, मैं पहले 6-6 घंटे श्राव्या कराती थी, क्योंकि तब मैं उसको और भी चीजें, बीच में ब्रेक भी तो हो जाता था ना। शाम के मैं 6 बजे बैठती थी, रात के 12 बजे तक, बीच में स्नैक्स भी खिलाने हैं, दूध भी पिलाना है, वो भी करना पड़ता था बीच में। और साथ साथ में मैं उस टाइम बहुत कराती थी, क्योंकि उस टाइम उससे ओरोमोटर बहुत इश्यूज थे। तो मैंने आपको बैंड दिखाए, थेरा बैंड दिखाए थे, मैं थेरा बैंड से भी उसको प्रेशर देती थी माउथ पे। उसमें मैंने आपको फाइन मोटर एक्टिविटी दिखाई है, तो बस उतनी नहीं, मैं और फाइन मोटर कराती थी, टंग की पूरी एक्सरसाइजेस कराती थी। फिर मैं उसको राइटिंग भी करवाती थी, उसको लाइन में लिखना बिल्कुल नहीं आता था पहले, तो पेंसिल होल्ड कराना, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा प्रेशर देना पेंसिल पे सीखा, ब्लैक बोर्ड पे लिखना सीखा, उसके बाद कॉपी पे, फिर राइटिंग भी करवाती थी। अब आप राइटिंग कराने बैठोगे तो 5-10 मिनट में बच्चा क्या कर लेगा? बच्चा सेटल ही नहीं होता है, तो बच्चे को लग जाते हैं वो आधे घंटे, 45 मिनट, पता भी नहीं चलता आपको। स्पीच थेरेपी कराने बैठोगे तो आधे घंटे से ऊपर टाइम लग जाता है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने कहीं पे देखा, किसी ने वीडियो डाली थी कि 1 घंटे में 50 एक्टिविटी, इट्स नॉट पॉसिबल। कोई भी आप सिंपल से सिंपल एक्टिविटी दोगे बच्चे को, बीट डालने की एक्टिविटी दोगे, तो कम से कम आप उसे 10 से 20 बीज तो डलवाओगे ना, बीज। अब 2 बीज डलवा के थोड़ी ना 5 मिनट में हटा दिया। अगर 5 मिनट भी आप एक एक्टिविटी करोगे तो मैक्सिमम 1 घंटे में सिर्फ 12 एक्टिविटी हो सकती है, तो 50 कैसे हो सकते? तो आप इस तरह से वो परेशान मत होइए अलग अलग वीडियोस देख के, इस तरह का सोचो कि मैं तो नहीं करा पा रही। ऐसे नहीं होता है। आपको टाइम भी देना पड़ेगा, बच्चे को पहले समझना पड़ेगा। बच्चा थोड़ा इधर उधर करता रहता है, सेटल होगा तब तो वो करेगा ना। कोई बच्चा अपने आप तो करना स्टार्ट करता नहीं है, या अपने आप से वो कर दे, इतना तो बच्चे हमारे करते ही नहीं है, हमें करवाना पड़ता है, तो उसको टाइम देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप बहुत ज्यादा टाइम मत दो। जैसे आप ब्रीडिंग करा रहे हो तो 10 मिनट या 15 मिनट में ब्रीडिंग करा दो, पर ब्रीडिंग करने में थोड़ा टाइम तो देना चाहिए, जिससे कि बच्चे का फाइन मोटर स्ट्रांग हो, बच्चा थोड़ा तो उसमें इन्वॉल्व हो पाए। तो इस तरह से आप कराओ और इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा गाइस। ये मैं मानती हूँ कि जो मैंने आपको 3 आवर्स की दिखाई वो मैं डेली कराती थी,
डेली बिना विदाउट एनी गैप। इवन मैं सुबह शाम भी कराना मैंने स्टार्ट किया। सुबह मैं थोड़ी एक्सरसाइज करा लेती थी कम कम करके, कि ओरोमोटर में मैंने थोड़ा कम कर दिया था। हल्की जल्दी जल्दी एक ही ब्रश से ब्रशिंग कर दी, जॉइंट कंप्रेशन दे दिया, थोड़ा सा डीप प्रेशर दे दिया और बॉल पे हल्का फुल्का उसको जंप और वो सब करा दिया। इतना मैं करा के मॉर्निंग में उसको स्कूल भेज देती थी, फिर शाम को फिर से पूरा कराती थी। और उस टाइम मेरे बहुत बर्डन था। मेरे को स्पीच भी करानी होती थी, मेरे को स्पेशल एजुकेशन भी कराना होता था। तो इसलिए मैं वो 6 घंटा जो बोलती हूँ ना, आप बोलोगे 6 घंटा कैसे हुआ, 3 साढ़े 3 घंटे की तो मैंने वीडियो पोस्ट की हुई है अभी, 3 आवर्स वाली। उसके बाद बीच में आपका स्नैक टाइम भी आप ऐड कर लो, फिर उसको उस टाइम में विजुअल भी देती थी और बहुत सारी चीजें कराती थी। तो अब वो थोड़ी कम हो गई ना, जंपिंग कराना सिखा रही थी मैं उसको, एनिमल वॉक सिखा रही थी। और जब आप शुरू में सिखाओगे तो उनमें टाइम भी लगता है, आप मेरे बराबर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। शायद 4 साल से वो चीज करती आ रही है, तो वो उसमें प्रो हो गई है ना। उसको मेरे को सिखाना थोड़ा ना पड़ रहा है, उसको मैंने बोल दिया बियर वॉक करो, ये करो, वो कर देगी है, क्योंकि वो सीख चुकी है ना। लेकिन जो एक नया बच्चा होगा उसको आपको सिखाना भी पड़ेगा। तो आप जो ये 3 आवर्स वाला देख रहे हो, आप इतनी सारी एक्टिविटी आप नहीं करा पाओगे इतने टाइम में। आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, क्योंकि आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा, बच्चा कितना कोऑपरेट करता है ये भी देखना पड़ेगा। तो शुरू में आप स्टार्ट तो करो, आप धीरे धीरे बच्चे को कोऑपरेट करो। और और ये एक्टिविटीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, एडीएचडी बच्चे हैं, इनको हमें एक तरह से इन्वॉल्व करना होता है। ये क्या करते हैं, ये अपने आप में खोए रहते हैं, अपने आप में। कोई बच्चा घूम ही रहा है, खाली घूमता जा रहा है, दौड़ रहे हैं, बस बेफिजूल दौड़ते जा रहे हैं, कोई एम नहीं है। तो उनको आपको एक स्ट्रक्चर में लाना होता है, उनको आपको अपने साथ इन्वॉल्व करना है, अपने साथ इंटरेक्ट करवाना है। शारदा तो पहले मैं बॉल पे जंप करा देती, वो वॉल में देखती रहती थी, पता नहीं क्या देखती थी वो वॉल में। तो बच्चा मतलब कहीं भी देख रहा होगा, वो आपको नहीं देखेगा। मतलब ये प्रॉब्लम है। अब हर चीज को हम सोचे कि ऐसा क्यों करती थी, तो हम कहाँ से सॉल्यूशंस लाते रहेंगे। हमको फोकस करना है कि हम कैसे बच्चे को एक्टिविटी कराएं और धीरे धीरे कैसे वो करें। आप शाविया को देखते 3 साल पे, कुछ नहीं था उस बच्चे में, कुछ नहीं। नो आई कांटेक्ट, दीवारों में देखती रहती थी, ऊपर देखती रहती थी, कुछ नहीं। नेम रिस्पॉन्स कुछ मतलब नहीं, बुलाते रहो नाम, आपको भी नहीं आती थी वो। इवन सबने कहा कि बैरा कराओ, बैरा हम कराने गए थे, पर ऐसा हुआ कि उसको उस टाइम बहुत सीवियर कोल्ड एंड कफ हो रखा था। तो उन्होंने कहा कि थोड़े टाइम के बाद आप बैरा कराओ, जब ये ठीक हो जाए। तो हम लोग उसकी थेरेपी तो स्टार्ट हो गई थी। तो हमने ये नोटिस किया कि हाँ, वो नाम अपना सुन, मतलब उसे पता है कि ये मेरा नाम है, क्योंकि हम जब बोलते थे ना शाविया देखो ये ले लो, गिफ्ट ले लो, तब एनिमल ले लो, तब तो वो फौरन आती थी। या टीवी चलाई तो फौरन दौड़ के आती थी टीवी देखने, लेकिन वैसे नहीं सुनती थी। तो मैंने नोटिस किया कि नहीं, इसको इसको सुनाई तो सारा कुछ देता है ना, बस ये हमारी तरह हमें इग्नोर कर रही है। तो इसलिए मैंने फिर बैरा नहीं कराया उसका, क्योंकि बैरा कराने में बच्चे को आपको दवाइयां देनी है, बच्चा सो जाए, फिर उसका लंबा चौड़ा प्रोसेस था 1-2 घंटे का। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कराऊंगी बच्चे पे। तो एक तरह से ये वो अत्याचार ही हो गया ना, कि हम बच्चे को सुला रहे हैं और फिर उतना घंटे घंटे में बच्चा वहां पे रहेगा। तो मैंने नहीं कराया, क्योंकि आगे जब मैं देख रही हूँ कि वो सुन सकती है सारी बात, उसके हियरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं जबरदस्ती बैरा क्यों कराऊं। तो मैंने नहीं कराया था। आप जाओगे बच्चों को डायग्नोसिस करवाने के डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सबसे पहले यही बोलते हैं कि उसका बैरा टेस्ट कराओ, फिर उसका आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, फिर उसका असेसमेंट कराओ। तो ठीक है, असेसमेंट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना तो ठीक है, पर बैरा आप ये देखो कि बच्चा आपका सुन सकता है क्या। अगर सुन सकता है तो बैरा की कोई नीड नहीं है। तो इसलिए आपको जरूरी है, और आप परेशान मत हो, इम्प्रूवमेंट आता है। परेशान तो मैं बहुत हुई थी, लेकिन मैं तो बहुत परेशान रहती थी, मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन मैंने एक चीज नहीं छोड़ी थी, मैंने नहीं छोड़ी, मैंने थेरेपी कराई। चाहे मैं कितना भी मुझे अपने मतलब मेरे अपने इश्यूज थे, लेकिन मैं थेरेपी कराती रहती थी इस तरह से। और मैंने रिजल्ट देखे, अब तो आप शाविया को खुद ही देखते हो वीडियोस में। तो मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। अब रेस्टोरेंट में बैठ जाना, हमारी बात सुन लेना, इवन नीम रिस्पॉन्स, पॉटी ट्रेनिंग, स्पीच आ जाना। अब धीरे धीरे स्पीच में भी ग्रो कर रही है, एक दो नए नए वर्ड्स बोलती है, कोशिश करती है। अब
सा टू वे कम्युनिकेशन बचा है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ, ये चलो मैं लकी हुई, कम से कम इतना तो उसमें इम्प्रूवमेंट मैं ला पाई। कम से कम एक बेसिक उसको जीने के लिए जितना ज़रूरी है उतना तो उसके पास है। ठीक है, वो सोशली, बस उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो, उसको बच्चों के साथ कैसे खेलना है वो नहीं पता, मतलब वो उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाती। अपने ज़रूरत का तो बोल लेती है, लेकिन उनके साथ उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाती, या हमारे साथ भी जो उसको सिखाया है वो करती रहती है। नया-नया मतलब ऐसे बैठ के गप्पे मार लेना या बात, अपनी बात बना देना, वो उस तरह से नहीं कर पाती है। लेकिन ठीक है, फिर भी जितना एक नीडेड है एक बच्चे के लिए कि वो जी पाए इस दुनिया में, उतना तो वो समझदारी उसमें आ रही है। तो मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ। इवन पार्क में मैंने उसकी जर्नी देखी है पार्क की, कि जब वो पहले पार्क में जाती थी, तो उतने सारे शोर के बीच में और उसको सेंसरी ओवरलोड आ रहा था, वो अपने फेस पे हिट करने लगती थी या परेशान भी होती थी। तो हमें समझ नहीं आता था कि ये ऐसे क्यों करती है, लेकिन अब वो बिल्कुल कुछ नहीं करती। अब वो हैप्पीली सारे झूले झूलती है। इवन जैसे उसको झूला चाहिए तो मांग ट्राई करती है, कि कोई बच्चा बैठा हुआ है तो उसको बोलती है कि भैया दे दो। तो अब वो काफी सेटल्ड है। तो मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप परेशान मत हो। जो मैंने गलती की वो आप मत करो। आप अपने बच्चे के साथ खुश रहो। मुझे मम्मी मेरी सिखाती रहती थी कि नहीं, तुम्हें उसके साथ खुश रहना है, उसके साथ खुश रहो, परेशान मत हो। लेकिन तब मुझे समझ नहीं आता ना, क्योंकि मम्मी तो मेरे को बोल रही है, लेकिन मैं उसकी सारी परेशानी देख रही हूँ ना, तो मैं कैसे खुश हो जाती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा, मैं कैसे सिखाऊंगी। लेकिन आज कम से कम वो अब एक ऐसे लेवल पे आ गई है जहाँ मैं हैप्पी हूँ कि हाँ, इसके बाद वो कर लेगी। धीरे धीरे जो एज होगी, मैं सिखाती रहूंगी तो धीरे धीरे और चीजें भी इम्प्रूव हो जाएंगी उसकी। तो आप भी करते रहो थेरेपी, धीरे धीरे बच्चा इम्प्रूव करेगा। तो ये मैसेज मेरा सारे स्पेशल पेरेंट्स के लिए जो बहुत परेशान हो रहे हैं। ऑफकोर्स आप परेशान हो गए, पर अपने हेल्थ को खराब मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ आप। बस अपने अंदर ये हौसला हिम्मत करो कि आपको अपने बच्चे को ठीक करना है, और हिम्मत करो आप थोड़ा, और बस एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस कराते रहो। बहुत ज्यादा परेशान मत हो कि मैंने इतनी एक्टिविटीज देखी तो मैं इतनी ज्यादा कैसे कराऊं। जितना करा सकते हो सिर्फ आप उसको ना डिवाइड कर लो, जैसे मैंने आपको 4 पार्ट में डिवाइड करने को बोला, डिवाइड कर लो। और डेली जैसे ग्रॉस मोटर एक्सरसाइजेज है, तो उसमें डेली आप 5-6 एक्सरसाइज ले लो, इतनी करा दो बस। और जिन दिन फिर कोई और, जैसे एनिमल वॉक्स है, अब 12-12 एनिमल वॉक्स हैं, तो आप सारे थोड़ा ना करा पाओगे। तो 3 एक दिन कराए, अगले दिन और 3 सिखाए, नेक्स्ट डे कोई और 3 सिखाओ। तो इस तरह से ब्रेन जिम आप 1-2 कराया आपने, 2 अगले दिन कोई नए करा लो, एक एक ऐड कर लो उसके साथ। पर आपको क्या करना है कि जैसे ये थेरेपी मैंने आपको 4 पार्ट्स में बताई, ये सारी करनी है डेली, डेली करनी है आपको, बस। और आप हमेशा नया-नया लाने का मत सोचो, डेली इसको रिपीट मोड पे करो। ब्रशिंग करनी है तो करनी है, कंप्रेशन करना है तो करना है, डीप प्रेशर करना है, तो ये सब आपको करना ही है। बच्चा नहीं सपोर्ट कर रहा, आप 5 मिनट डीप प्रेशर दे दो, 10 मिनट्स बढ़ा दो धीरे-धीरे करके टाइम। बच्चा शुरू में सपोर्ट नहीं करता, रोता है, क्योंकि उस पे हम प्रेशर डालते हैं ना, शायद भी रोती थी। तो लेकिन धीरे-धीरे फिर बच्चे को अच्छा लगने लगता है, वो करवाता है और रोता नहीं है। क्योंकि जब हम उसके चेस्ट पे प्रेशर डाल रहे होते हैं, तो थोड़ा वो परेशान होता है शुरू में, तो आप थोड़ा हल्का प्रेशर डालो, फिर धीरे-धीरे आप प्रेशर बढ़ा दो। अब तो मैं अपना फुल हाथ पे पूरा बॉडी को का प्रेशर देती हूँ, और शायद ईज़िली करवाती है, तो बच्चे करवा लेते हैं। छोटा बच्चा है तो आप हल्का-हल्का प्रेशर दो, धीरे पर प्रेशर देना है, नहीं दोगे तो मतलब नहीं ना डीप प्रेशर का। तो इसलिए खाली बॉल नहीं घुमानी बॉडी पे ऐसे ही, बॉल पे प्रेशर देना है थोड़ा, ठीक है? तो वो हो जाएगा। तो आप इतना परेशान नहीं हो, करो थेरेपी, बच्चे ठीक हो जाएँगे। तो मुझे लगा आज मैं ये बात करूँ, बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनको मैं कुछ सॉल्यूशन दे सकूँ। और स्पीच थेरेपी के लिए मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। तो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्पीच के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत बुक्स और ये वो खरीदो, कुछ मत खरीदो आप। सिंपल अपने आप भी कार्ड बना सकते हो। बच्चों के टॉयज में वो कार्ड आते हैं एबीसीडी वाले, सबके पास होते हैं, आप उससे ही करा दो। एबीसीडी है तो लाइन से लगा दिया, उसमें आपने जैसे वुडन बोर्ड है एबीसीडी का, या पिक्चर्स हैं तो वो लगा के आप कैसे भी करा सकते हो। आपको बस सिखाना है, ये मत सोचो कि जो मैंने आपको टॉयज दिखाए, जो मैंने आपको बोर्ड सिखाया आपके पास होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ड्रॉ करके भी बच्चे को सिखा सकते हो रियल ऑब्जेक्ट के साथ। कोई बुक ले लो आप 1000 वर्ड्स की, उससे भी सिखा सकते हो। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब सामान आपको बाय करना है।
जो है उससे शुरू हो जाओ, उससे लग जाओ आप करना, और बच्चे में आप इम्प्रूवमेंट खुद देखोगे। जब आप इम्प्रूवमेंट देखोगे ना तो आप एनकरेज होगे और करने की ट्राई करोगे। तो आप धीरे-धीरे करते जाओ, इतना परेशान मत हो। आप मेरे बराबर मत सोचो कि कोई जो लोग वीडियोज़ डाल रहे हैं, मैं या कोई भी, आप उनके बराबर मत सोचो कि आप वैसा करा लोगे। स्टार्टिंग से ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में बच्चे को बहुत सिखाना पड़ता है, धीरे-धीरे बच्चा कोऑपरेट करता है और उसमें प्रो होता जाता है, फिर वो ईज़िली जल्दी-जल्दी एक्सरसाइज़ेज़ कर सकता है। और हर बच्चा सेम नहीं होता, हर बच्चे के इश्यूज़ भी डिफरेंट है। तो मैंने एक वीडियो डाली है व्हाट इज़ ऑटिज़्म, तो वहाँ जाके आप पहले ऑटिज़्म को समझो। सारे सेंस ऑर्गन समझो, हर सेंस ऑर्गन्स में क्या-क्या हाइपर है या हाइपो है, क्या है, वो समझो। उसके बाद डिसाइड करो कि आपके बच्चे को कौन-सा इश्यू है। लिखो, आप नोट डाउन करो कि ये प्रॉब्लम है। फिर आप उसके हिसाब से एक्टिविटी सर्च करो। मैंने नहीं डाली तो आप दूसरे चैनल पे सर्च करो और फिर आप वो एक्टिविटीज़ को ही प्लान्ड आउट कर लो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ग्रॉस मोटर मैंने आपको दिखाई सिर्फ आप वही करो। आप एक बार मैंने तो बेसिक दिखाई है, जनरली ये हर बच्चे में अप्लाई होती है। प्रेशर, ये वो, ये सब ग्रॉस मोटर, ये सारी एक्सरसाइज तो आपको करानी ही है। लेकिन अगर बच्चे को टैक्टाइल इश्यूज है तो टैक्टाइल अब हाइपर है, हाइपो है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो थोड़ा बहुत एक्टिविटीज करानी पड़ेंगी। वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर से तो मैंने ग्रॉस मोटर में वेस्टिबुलर आपका कवर हो जाता है। फिर अगर विजुअल है तो आपको थोड़े बहुत प्रोजेक्टर, तो आप क्या करोगे, ऐसा नहीं है प्रोजेक्टर लगा के आप खाली बैठो, नहीं, आप ब्रशिंग करते वक्त रूम में प्रोजेक्टर लगा दो और लाइट ऑफ कर दो, बच्चे को वो देखता रहेगा और आप साथ में ब्रशिंग भी कर लो। तो ऐसे करके आपको समझना है कि आपके बच्चे को क्या-क्या इश्यूज हैं। अभी मुझे इंडिविजुअल भी विजुअल और सारे सेंस ऑर्गन्स के हाइपर हाइपो की एक्टिविटीज बाकी हैं, वो लानी पड़ेंगी मुझे, मतलब वीडियो अपलोड करनी है, बनानी पड़ेंगी। लेकिन आप वो आप डालोगे तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी, तो वो आप ले लो और वो साथ-साथ में वो भी करना शुरू कर दो। और वर्बल स्ट्रीमिंग है, वर्बल स्ट्रीमिंग में तो आप एक्सरसाइज कराते रहोगे ना, धीरे-धीरे चली जाएगी। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही काम हो जाएगा। वर्बल का इससे काम हो जाता है, वेस्टिबुलर का भी काम हो जाता है। अगर ऑल्फैक्टरी स्मेलिंग के कुछ इश्यूज़ है, तो आप बच्चे को स्मेल कराना है या उससे दूर रखना है, मतलब हाइपर है या हाइपो, उसके अकॉर्डिंग वो तो सिंपल है, उसमें ज़्यादा एक्सरसाइजेज़ नहीं है। ऑडिटरी है, तो कपिंग आपको करनी ही है। अगर हाइपर है तो बच्चे को धीरे-धीरे उसका लेवल अप करते जाना है कि वो आवाज़ों को सुने, मतलब आवाज़ आप बढ़ाते जाओ। और या तो फिर आप ईयरफ़ोन्स यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं उसके बारे में आपको डालूँगी, तो उसमें भी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो विजुअल, ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेलिंग। तो ये 3 जो है, इनके कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, बेसिक है, वो आप कर सकते हो। वेस्टिबुलर मैंने कवर कर दिया है और वर्बल स्टिलिंग भी इसी इसी से कवर अप हो जाएगी। तो अगर आप इतना सेट ऑफ एक्टिविटीज करते रहोगे तो आपका बच्चे में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो गाइज, अब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्राउड मॉमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।